बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें। बस्तर में जिस तरीके से पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप बस्तर नाउ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल दंतेवाड़ा और बीजापुर का सरहद जो इलाका है मुतवंडी में गड़िया पुनियम का जो निवासी है वो उस इलाके पे जब निकला था, ताड़ के पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था। एक पेड़ थी, उस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था। उस दरमियान जब वो उतरा तो उस इलाके पे, जिस इलाके पे उसकी मौजूदगी थी, उस इलाके पे एक प्रेशर आईडी नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा लगाया गया। उस प्रेशर आईडी के जद में आने से गड़िया पुनियम घायल हो गया। जब घायल हो गया तो उस दरमियान जब वो फटी, उसकी जब गूंज दूर दरार तक फैली, तो जब आईडी का जो आवाज़ है जब आने लगा तो गांव वाले जो है वो अचंभित हो गए। उनको ये लगा कि जिस तरीके से सरकार बदलने के बाद पुलिस जिस तरीके से युद्ध जैसी स्थिति पुलिस और नक्सलियों के बीच में अलग अलग इलाकों पे देखने को मिल रही है, शायद यही होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ या फायरिंग कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ओके, जंगल के ओर भाग गए हैं तो शाम तक इन्हें यह डर था कि कहीं पुलिस की धमकी तो नहीं है, कहीं पुलिस की विस्फोट तो नहीं, कहीं कुछ हमला तो नहीं हो रहा है। ऐसा होके सब जंगल जब भाग गए। ये लोग कम से कम शाम को करीबन शाम को ही आए घर में। शाम को आके वही डर की वजह से आपस में बात भी नहीं कर पाए। लेकिन एक डर की बात आप बता रहे, मैं आप आगे और सुनूंगा आपको। आमतौर पर आईडी तो जवान तो नहीं लगाते हैं। अब एक गांव वालों का ये बंदूक आवाज एक ही जैसा होता है। अब अगर ये नहीं डरते तो वहाँ से भागते नहीं, समझ जाते हाँ ये तो आईडी ये लगाए हैं बोल के। अगर भागने का वजह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आवाज़ किसकी है, क्या की आवाज़ है। हाँ, आखिर भागने का वजह यही है ना, समझ नहीं पाए। अगर समझते तो रुक जाते। आज जो व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गया उसको तो बचा लेते ना सर। कौन कौन है गरिया के परिवार में इसके? हाँ, परिवार में से तो हमको उतना जानकारी नहीं है, पर परिवार है बहुत सारे। और जैसे ही 21 तारीख को इन लोग सवेरे, जैसे परिवार वाले सोचे कि हमारा कुछ यहाँ का हमारा लड़का भी नहीं है परिवार से बोल के सोचे, तुरंत अगल बगल गांव वाले जमा हो गए, फिर पहाड़ चले गए। जिस जाने के बाद जो अभी मृत्यु है, हाँ अगले दिन वहीं पर था। अच्छा, हाँ, जैसे उसको वहाँ से उठा के लाते यहाँ थोड़ा समय हो गया, 10-11 12 बज गया। हाँ, देरी हो गया। जैसे हम लोग कुछ गंगालूर में थे तो यहाँ से जाके नेटवर्क में जाके हम लोग को सूचना दे दी है। हम लोग, हमारा गांव कावड़ गांव है, हम लोग कुछ भी काम हो तो एक दूसरे पर हेल्प रहते हैं। तो इन्होंने फ़ोन किया कि साथी हमारे गांव में, अपना गांव में ही ऐसा हुआ तो क्या करें। बोलने से हम लोग तुरंत कांटेक्ट करते करते गाड़ी व्यवस्था करेंगे, ये हम लोग बात करते हैं साथ, या तो एम्बुलेंस को बुलाओ बोलते हैं साथ। जैसे वहाँ से नेटवर्क से यहाँ आते साथ जो अभी मृत्यु हो गया जिसका जान चली गई थी। सामने सुरक्षा वालों का कैंप भी है, सीआरपीएफ अपने कैंप भी लगाया, उनसे भी मदद ली जा सकती। गांव वालों ने उनसे मदद क्यों ली? क्या डर है क्या वास्तव में? हाँ, डर तो है। क्यों, आज हम लोगों को भी डर है, गांव वालों को भी डर है। हाँ, सीधी तौर पे बताया जाए तो क्या, मैं अभी बस्तर में हर लोग डर के वजह से, डर तो है हर जगह, चाहे जंगल जाओ, चाहे पहाड़ जाओ, चाहे पानी के लिए जाओ, चाहे खेत जाओ, चाहे महुआ के लिए जाओ, चाहे किसी से भी। ये डर दोनों तरफ से है। डर दोनों तरफ से ही है। आज बस्तर में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इसमें दोनों तरफ आदिवासी फंसे हैं। क्या लगता है कि अभी जैसे इलाके में कैंप बैठ रहा है, मुतवंडी में भी अभी हाल में कैंप लगा, और जब यहाँ सड़क बन रही थी तब मंगली की भी मौत हुई थी, क्या लगता है कि कैंप से शांति आएगा? क्या लगता है? कैंप अभी तक बैठ चुका 4 महीना हुआ, क्यों नहीं गांव वालों का समस्या क्यों नहीं हल हुआ? जैसे कैंप आया, जैसे स्कूल क्यों नहीं खोला सर? शांति आएगा तो यहाँ का व्यवस्था भी तो होना चाहिए। जितना बड़ा कैंप को लाके यहाँ बिठा दिए, उतना तो यहाँ का व्यवस्था भी तो होना चाहिए था सर। और बोला जाए तो शांति कैसा होगा? गांव में कैंप रहने के बावजूद भी हमारा आदिवासी का मृत्यु होती जा रही है। आज 4 महीना हो गया, 2 जन के इसी गांव का मृत्यु हो गया। अब साल भर होगा, कितना लोग मरेंगे, कब किसके गोली से मरेंगे ये हम बोल भी नहीं सकते। बड़ी बात बोल रहे हो कि किसकी गोली से मरेंगे। क्या वास्तव में तुम्हें एक तरफ सरकार है, जनता सरकार, और एक तरफ इनकी सरकार है, दोनों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप खुद एक जागरूक युवा हो। हम दोनों को ये संदेश देना चाहते हैं, शासन को भी, दोनों को। अभी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल जो भी है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सुने हैं, एक शांति वार्ता की बात की सरकार। लेकिन ये शांति वार्ता कब होगी? शांति बस्तर में शांति स्थापना कब होगी? ये शासन को ध्यान देना चाहिए था। आज मर रहे हैं तो माओवादी क्यों?
हमारे बस्तर के लोग भी मर रहे हैं। तो इनको कौन सोचने वाला, कौन सरकार सोचने वाला? ये है हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शांति बोल रही है सरकार, बोलते रहने से तो कुछ ही नहीं होने वाला सर। ये होगा ही है, आदिवासियों का जान तो चली जाएगी है। अभी तो कहीं जगह कैंप बैठने हैं, कब पुलिस प्रशासन इनकाउंटर के नाम से मारेगी, कब मुठभेड़ के नाम से मरेंगे, ये तो होना ही होना है, मरना ही मरना है। जैसे 1 तारीख को यहाँ मुठभेड़ की बात आई थी, मंगली की भी जान चली गई, सही। तो कसूरवार कौन है फिर? इसमें 1 तारीख को जो मुठभेड़ की आप बात उठा रहे हो, इसमें साफ साफ हम लोग बोल रहे हैं, कहीं भी हम इस तरह को शासन का है जो भी है हम खुला तौर से बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुठभेड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुठभेड़ नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे 1 तारीख को जैसे पुलिस फोर्स ने वहाँ से लेकर वहाँ तक था, इस बात को हम लोग भी उठाए, यहाँ पर आके उठाए, लेकिन यहाँ मुठभेड़ हुई। अगर मुठभेड़ होती तो एक की तरफ से गोली कैसे चलता है, इधर से चला वाला गोली किधर है? अगर आपको यूट्यूब चैनल जो भी आपको समाचार को हाकिम नहीं है, तो आप लोग अभी भी गोली का चिन्ह देख सकते हो, सब गोली इधर से लगा है। अब वो जो महिला है ना, वो जो बच्ची 6 माह को पकड़ के वो वहाँ पर खड़ी थी, एक गोली पुलिस का ही है, वो वहाँ लगा है, और ये पूरी गोली उधर से आई है। तो मंगली की मौत के लिए जिस तरह से आप कह रहे हो, तो अब बात गड़िया की है, गड़िया की जो मौत आई है, गांव वाले इसे क्या मान रहे हैं, जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? गांव वाले आप क्या बोलेंगे, आप समझ रहे हो, डर है। शांति चाह रहे हो पूरे चीज़ों के लिए, क्या आखिरी सवाल मेरा कि करना क्या प्रयास होने चाहिए? शांति तो अब गांव वाले तो उतना समझ नहीं पाएंगे क्या होता है, अभी तक इन लोग सुने भी नहीं शांति वार्ता क्या है, क्या सरकार चाह रही है, क्या कौन चाह रहा है? लेकिन इसमें ज़्यादा सोचना चाहिए सरकार को कि बस्तर को आदिवासियों को बचाना है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर बस्तर को आदिवासियों को इसी तरह मुठभेड़ और इसी तरह जैसे घटनाओं में मारना है, तो फिर सरकार तो वैसे रहेगी है ना। अगर सरकार को बचाना है, बस्तर को बचाना है, यहाँ के आदिवासियों को बचाना है, तो फिर सरकार को पहला कदम उठाना पड़ेगा। बड़ी बात लखन ने कही कि शांति वार्ता की जो बात सरकार कर रही है, उस पर पहल जल्द से जल्द हो। अगर सरकार इसमें देरी करती है तो ऐसे ही गड़िया की तरह कई और आदिवासी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते रहेंगे। सवाल अब भी यही, कुछ देर पहले युकेश ने भी मुझसे कहा, मुकेश ने भी ये बात को दोहराया कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जनता ना सरकार की व्यवस्था है। दोनों के केंद्र में जनता ही है, लेकिन दोनों के केंद्र में जब जनता ही है तो जनता ही क्यों मारी जा रही है? इस सवाल के साथ आज की रिपोर्ट को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। मेरे नए चैनल द रिपोर्ट को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।